दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में जो टॉप लेवल के मैथड होते हैं, जो कि एसएससी या कैट लेवल में पूछ लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम आज करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उसके पीछे क्या अप्रोच होता है और किस तरह से आसानी से इन सभी क्वेश्चन को कर देंगे। तो दोस्तों पहले मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अगर आपने पिछले बार वीडियो को नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ये समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों जैसा कि पहले हमने इस तरह के मैथ हमने किया हुआ था, तो इसको हमने जिस विधि से पहले किया था उसको हम समझ लेते हैं, उसको हमने किस तरह से किया था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के मैथ को हम कैसे करते थे कि 11 में 7 से डिवाइड करते थे। तो क्या होता था, 4 से 16 बचेगा, तो यानी बचा क्या, 4 की पावर 77/7। अब इसको क्या करते थे कि ये देखते थे कि 4 के कितने पावर पे 7 से एक कम या एक ज्यादा की संख्या आ जाएगी। 4 के कितने पावर पे संख्या जो होगी 7 से एक कम या एक ज्यादा आएगी। तो 7 से एक कम यानी 8 या 7 से एक कम ज्यादा 9, ये तो आएगा नहीं 4 की किसी पावर पे। तब क्या करते हैं, 7 के टेबल में जितनी संख्याएं हैं उसमें देखते हैं कि उसके एक उससे एक कम या एक ज्यादा 4 के कितने पावर पे आती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूं मैं कि 4 के पावर 1 अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, शेषफल बचेगा 4। 4 के पावर 2 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 16 होगा ना, तो शेषफल बचेगा 2। और 4 के पावर 3 से अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1। ये बचेगा क्योंकि ये 64 हो जाएगा और 7 9 63 होता है। तो ये 4 के पावर 3 पे शेषफल क्या होगा हमारा, 1 होगा, यानी 7 के टेबल में जो 63 आता है उससे एक ज्यादा की संख्या 4 के पावर 3 हो जाएगी। तो इसको लिख सकता हूं कि 4 के पावर 3 के पावर, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इससे नीचे संख्या कौन सी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 75। तो 3 के पावर 25 करेंगे, ये 75 हो गया और बचा कितना, 2/7। अब ये क्या हो गया, 4 के पावर 3 को जब डिवाइड करें 7 से तो शेषफल क्या बच रहा है, 1। तो 1 के पावर 25 करेंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 1। 1 के पावर 25 करेंगे तो क्या होगा, 1। अब गुना 4 के पावर 2 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है, शेषफल 2। तो यहाँ हो गया 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 2। ये तरीका था हमारा करने का जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे साइक्लिस्टिक थ्योरम, जिससे हम क्वेश्चन को और आसानी तरीके से इसी क्वेश्चन को और किस तरह से करेंगे हम इसको आइए समझ लेते हैं। तो मान लीजिए इसको हम करना है साइक्लिस्टिक थ्योरम से। साइक्लिस्टिक थ्योरम से मान लीजिए क्वेश्चन यही है कि 11 के पावर 77/7 है। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 के पावर 77/7। ठीक। अब क्या करते हैं इस थ्योरम में कि 4 के कितने पावर पे देखते हैं यहाँ पे कि जो रिमाइंडर होगा हमारा 1 आ जाएगा। जब भी ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा जितने पावर पे, तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि 4 के पावर 3 पे को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 4 के पावर 4 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 4 आएगा। फिर 4 के पावर 5 को करेंगे, यहाँ 4 आएगा। 4 के पावर 5 को करेंगे अगर 7 से डिवाइड तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। और 4 के पावर 6 को डिवाइड करेंगे अगर 7 से तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1। कहने का मतलब कि जब कभी भी 1 आ गया रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइड करने के बाद, तो समझ लीजिए उसके बाद से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी 3 साइकिल बनने के बाद रिपीटेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यानी फिर क्या करेंगे, इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे। अब 77 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखिए 77 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना चला जाएगा, 75 बार में शेषफल क्या बचेगा,
2, 75 चला जाएगा, 25 3 75, 3 ये रिमाइंडर बच गया, सॉरी 2 बच गया रिमाइंडर हमारा। अब 4 के पावर 2 का रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो इसको यही कर लेंगे कि जितने भी रिमाइंडर बच रहा है, अब 75 से रिमाइंडर कितना आया? 2। तो फिर देखेंगे कि 4 के पावर जब 2 करेंगे तो 4 के पावर 2 पे रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा? 2। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2। ये हो गया रिमाइंडर। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि जब कभी भी क्वेश्चन साइक्लिस्टिक थ्योरम अपनाए तो पहले जो भी हमें डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे डिवाइड करना था हमें, तो हमने क्या किया कि देखा कि 4 के पावर 1 के पावर क्या बन रहा है हमारे रिमाइंडर 4, 4 के पावर 2 पे रिमाइंडर 2, 4 के पावर 3 पे रिमाइंडर 1। अब जैसे ही रिमाइंडर 1 आया हमें ये समझ जाना है कि इसके बाद से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी फिर से ये संख्या 4 2 1 4 2 1 आती रहेंगी। इसका मतलब 4 के पावर 3 पे जब रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है ना, 1 आ रहा है ना, तो 3 से 4 के पावर जितने पावर से आया 4 के पावर 3 आया तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, यानी 77 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो देखा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। यानी 4 के पावर 3 के कितने साइकिल बनेंगे? 25 साइकिल बन जाएंगे। और फिर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर फिर हमारा 2 बचेगा, 4 के पावर 2 बच जाएगा हमारा, 4 के पावर 2 आ जाएगा क्योंकि 25 साइकिल तो यहाँ तक कंप्लीट होंगे। अब 25 कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या बच जाएगा? 4 के पावर 2 वाला। तो 4 के पावर 2 का रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 2 है, तो हमने क्या कर दिया? रिमाइंडर यहाँ 2 लिख दिया। इस तरह से क्वेश्चन को हम साइक्लिस्टिक थ्योरम के करते हैं। आइए अब शॉर्ट क्वेश्चन को करते हैं। आइए दोस्तों, इससे कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चन करते हैं, टफ क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि 13 के पावर 22 की पावर 42 क्यों 9 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या होगा? तो ये ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है, इसको दो तरह से लिखते हैं। इसमें क्या फर्क है ये समझिए पहले, कि मैं लिखता हूं कि 2 के पावर 3 के पावर 2, इसका मतलब हुआ कि 2 के पावर 3 गुना 2, लेकिन 2 के पावर अगर 3 के पावर 2 मैं लिखता हूं, इसका मतलब हुआ, इसको ऐसे करते हैं, ठीक, आइए ऐसे होता है। तो 2 के पावर 3 के क्या हुआ? 2 और 3 के पावर 2 क्या होगा? 9। तो ये 2 के पावर 9 हुआ। तो 2 के पावर 3 के पावर 2 में और इस फॉर्म में दोनों में अंतर है, इसलिए ये समझिए ये 22 के पावर 42 है। 13 के पावर 22 है और 22 के पावर 42 है, ये पूरा के पावर 42 नहीं है, 22 के पावर 42 है। तो इस तरह से फॉर्म में हम लिखते हैं। मान लीजिए फिर समझिए कि 2 के पावर 3 के पावर अगर 2 है, तो इसका मतलब है कि 4 के पावर 2 के पावर ये क्या है? तितिरिका 2 3 के पावर 2 क्या हुआ? 9 होगा। अब फिर इसको और आगे करेंगे तो इसको 4 के पावर 2 के पावर 9 जितना भी होगा वो इसका पावर होगा, समझ गए? तो इस तरह से इसका मतलब ये नहीं है कि 2 के पावर 3 हुआ, 3 के पावर 2 है, इसका 3 गुना 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 के पावर 6 आएगा, यहाँ 2 के पावर 6 आ रहा है, यहाँ 2 के पावर 9 आ रहा है। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये जो संख्या होगी, ठीक है? तो आइए इसको समझते हैं कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या कर लेते हैं ना, कि जो पावर है इसको मान लेते हैं हम कि n जो है, n बराबर है 22 के पावर 42, इसको हम n मान लेते हैं। n को मान, ये 22 के पावर 42 को हमने n मान लिया, तो क्या हो गया संख्या कि 13 के पावर n अपॉन 9। अब देखिए दोस्तों, इसको जब 9, अब देखिए 13 के पावर n बटे 9 हो गया दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे? 13 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? ये बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 4, 4 के पावर n बटे 9। अब ये देखेंगे कि 4 की कितने पावर पे 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर a क्या है। जैसे 4 की पावर 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। 4 की पावर 2 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 16 7। 4 के पावर 3 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। यानी 4 के पावर 3 के बाद रिपीटेशन फिर स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर फिर क्या आता रहेगा? 4 7 1 4 7 1 आता रहेगा हमारा रिमाइंडर। अब देखेंगे कि अब क्या करेंगे कि जितने पावर पे ये 1 आ रहा है उससे n को डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे? यानी 22 के पावर, यहां देखिए 22 के पावर 42 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे
क्योंकि 4 के पावर 3 पे रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। तो ये देखेंगे हम कि कितने साइकिल इसके बन रहे हैं। तो अब देखिए 22 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा +1 और 1 के पावर 42 करूंगा तो क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर 1। इसमें रिमाइंडर क्या आया हमारा 1। अब ये 1 देखेंगे ना तो ये देखेंगे 4 के पावर 1 पे रिमाइंडर हमारा क्या है, यानी n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, यानी 4 के पावर 1/9। तो रिमाइंडर क्या हुआ हमारा फाइनली 4। जो भी यहाँ रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1। अब देखेंगे जो 1 आ रहा है ना, ये 4 के पावर 1 पे रिमाइंडर क्या है 4 है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि जब कभी भी इस तरह के मैथ पूछे तो ये जो पावर है इसको n मान लेते हैं। n बराबर क्या हो गया 22 के पावर 42। अब क्या करते हैं, ये क्या हो गया 13 के पावर n/9। अब 13 को जब 4 से 9 से डिवाइड किया तो इस पर क्या बचा 4। तो यानी 4 के पावर n को 9 से डिवाइड करते हैं। अब ये देखते हैं कि 4 के कितने पावर पे 9 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है। तो रिमाइंडर हम देखें 4 के पावर 3 पे को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। इसके मतलब इसके बाद हमारा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो अब इसको किया तो ये देख 4 के पावर 3 को हमने ये n को डिवाइड किया। n कितना है 22 के पावर 42। तो 4 के पावर जब 3 को n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है 1। और जितने रिमाइंडर ये बच रहा है ये पावर में, इसके पावर में लगा के देखेंगे कि 4 के पावर 1 पे रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 4। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 4। आइए दोस्तों इसी तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन है 32 के पावर 32। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसको मान लेंगे n, यानी n मान लिया हमने किसको n बराबर हम मान लिया 32 के पावर 32। तो क्या होगा 32 के पावर n/7 कर दिया। अब 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 7×4 = 28, 4 के पावर n/7। 4 के कितने पावर पे हम देखेंगे कि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 4 के पावर 1 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 1। 4 के पावर 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। 4 के पावर 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो इसके बाद हमने देखा कि इसके बाद जो है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि ये जो 4 के पावर 3 है, ये जो पावर आया है 3 से हम क्या करेंगे n को डिवाइड करेंगे, यानी 32 के पावर 32 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें जो रिमाइंडर देखिए इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 11×3 = 33 -1 होगा रिमाइंडर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि -1 कैसे आ रहा है तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप जाके किसी वाले वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है और अच्छी तरह से आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या हुआ -1 और -1 के पावर 32 करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर इवन नंबर है तो क्या होगा रिमाइंडर फाइनली 1 होगा। अब रिमाइंडर यहाँ 1 आ रहा है तो ये देखेंगे कि इसके कितने पावर पे 4 के पावर 1 पे रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 4 के पावर 1 पे रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 के पावर 1 पे रिमाइंडर क्या बचेगा 4। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। पहले जो पावर है उसको मान लेते हैं n और इस पावर को डिवाइड किससे करते हैं जितने पावर पे हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है। इसके बाद क्यों करते हैं क्योंकि इतने के जितने साइकिल बनेंगे उतने पे रिमाइंडर हमारा 1 आएगा और उसके बाद साइकिल बनने के बाद जितने रिमाइंडर बच जाते हैं, जैसे कि रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है 1 बच रहा है, यानी 4 के पावर 1 आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचने का क्या मतलब है कि साइकिल बनने के बाद यानी 3 के जितने भी साइकिल बन रहे हैं उस साइकिल बनने के बाद हमारा जो संख्या बच रहा है वो 1 बच रहा है। तो 4 के पावर 1 पे हमें रिमाइंडर देखना, 4 के पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। तो आंसर क्या होगा हमारा 4। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। जितना भी इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में मुश्किल से पूछे जाते हैं लेकिन कई बार पूछ भी लिए जाते हैं क्योंकि साल दर साल इसके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। कैट लेवल में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि
25 के पावर 26 के पावर 27 को 11 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो आइए उसी मेथड से, जिस मेथड से साइक्लिस्टिक थ्योरम से इसको कैसे करते हैं हम, इसको आइए समझते हैं। तो क्या करेंगे, पहले ये तो हमारा n हो गया, तो क्या लिखेंगे 25 के पावर n बटे 11। अब 25 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 गुना 22, यानी लिख सकते हैं इसको 3 के पावर n बटे 11, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, तो 3 के पावर 11 बचा, 11 3 के पावर n को हमें 11 से डिवाइड करना है। अब देखेंगे 3 के पावर 1 को भी डिवाइड करेंगे, अगर 11 से तो रिमाइंडर क्या हो गया 3। 3 के पावर 2 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो रिमाइंडर क्या हो गया 9। 3 के पावर 3 को रिमाइंडर अगर 11 से डिवाइड करेंगे 27, ये क्या होगा 5। 3 के पावर 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा 3 के पावर 4 क्या होता है 81 होता है। 81 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 4। और 3 के पावर 5 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1। यानी इसके बाद हमारा यहाँ आने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस 1 आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिर से हमारा 3 के पावर 6 करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 के पावर 7 करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी 3 के पावर 5 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है इसके बाद कि ये 5 से हमें किसको डिवाइड करना है n को। तो n कितना है हमारा 26 के पावर 27 को हमें कितने पावर पे रिमाइंडर एक आ रहा है 5 पावर पे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, और 1 के पावर 27 करेंगे तो फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब देखेंगे कि 3 के पावर 1 पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। 3 के पावर 1 पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये है साइक्लिस्टिक थ्योरम, जिससे हम इस तरह के बड़े बड़े मैथ को इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी इसके पिछले वीडियो में जितने भी मेथड हैं उन सबको हमने बता दिया है। कुछ मेथड है और नया मेथड है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम आइए समझते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए एक थ्योरम है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम में क्या है कि p-1 फैक्टोरियल अपॉन p हो और p क्या हो p प्राइम नंबर हो, तो रिमाइंडर हमारा जो होता है वो क्या होता है p-1 होता है। रिमाइंडर क्या होता है p-1 हो जाता है। जैसे समझिए क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 5, इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करना है ये देख लेना है कि ये फॉर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए इसको लिख सकते हैं 5 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 5। अब देखते हैं कि p जो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 5 है वो p की जगह है, तो p 5 क्या है प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या करना है, जब p-1 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या होता है कि हमारा रिमाइंडर हो जाता है वो होता है p-1 हो जाता है। इस p-1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 4। मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है ये 8 फैक्टोरियल की चीज ध्यान रखिए, ऐसे भी लिख दिया जाता है कहीं 7। तो ये क्या है p की जगह है, तो p क्या है ये प्राइम नंबर है, और इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं 7 - 1 फैक्टोरियल अपॉन 7। अब ये p-1 अपॉन p हो गया और p प्राइम नंबर हो गया, तो इसमें क्या होता है रिमाइंडर p-1 हो जाता है, यानी रिमाइंडर क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा। तो ये विल्सन थ्योरम है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है मान लीजिए पूछ लिया गया था कि 23/22, इसको रिमाइंडर आपको ये फैक्टोरियल है, इसका रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। ये सीएचएसएल में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसमें क्या करना है ये देख रहे हैं ये p-1 के फॉर्म में है और यहाँ पे p जो है वो प्राइम नंबर है, तो सीधा आंसर क्या करना है आंसर हो जाएगा हमारा 22। ये वाला जो आंसर क्योंकि p-1 आंसर होता है तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा ये 22।
तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको करते हैं। आइए एक और थ्योरम है, एक और फॉर्म के में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो q अपॉन p माइनस 1 अपॉन p, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो और p प्राइम नंबर हो और p एंड q है आपस में को प्राइम हो, तो रिमाइंडर जो होता है वो हो जाता है 1। रिमाइंडर क्या हो जाता है हमारा 1। यानी कोई भी क्वेश्चन q बाई p, q के पावर p माइनस 1 अपॉन p के रूप में हो और p प्राइम नंबर हो और p और q क्या हो आपस में को प्राइम हो, और तो रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाता है, उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है उसका आंसर। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि 2 के पावर 72 अपॉन 73। अब देखते हैं पहले कि इसको लिख सकते हैं, ये तो p है 73 जो है क्योंकि p नीचे है, और इसको q मान लेते हैं, ये q है, तो 2 के पावर इसको लिख सकते हैं 72 को p माइनस 1 यानी कि 73 माइनस 1, ये p है अपॉन 73। अब देखना है कि कंडीशन क्या है, p प्राइम नंबर हो, तो p जो है 73 ये तो प्राइम नंबर है और p एंड q को प्राइम सह अभाज्य संख्या हो, तो 2 और 73 को प्राइम है कि नहीं ये समझना है। तो देखिए को प्राइम वो नंबर होती हैं, दो ऐसे नंबर जो एक के अलावा किसी और से दोनों डिवाइड ना होते। जैसे कैसे समझिए, मान लीजिए मैं कहता हूं 6 और मान लीजिए 18 नहीं 7, ये को प्राइम है कि नहीं, तो मैं कहूंगा को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, क्योंकि एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, यानी ऐसी कोई भी दो संख्या हो जो एक के अलावा डिवाइड ना होते हो किसी एक संख्या से दोनों। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये 19 है और ये 19 तो अभाज्य हो जाएगा, आप समझिए ऐसे, ये 27 है और ये 28 है, दोनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे एक के अलावा। तो ऐसी कोई भी दो संख्या जो एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना होते हो वो को प्राइम हो जाती है। इसी तरह से हमारा संख्या क्या है 2 और 73 क्या है हमारा को प्राइम है, यानी एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है को प्राइम है, क्योंकि एक के अलावा कोई संख्या ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो जब कभी भी p प्राइम नंबर है, p एंड q को प्राइम है, p एंड q यानी 2 और 73 क्या है को प्राइम है, और p माइनस 1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाता है हमारा 1। रिमाइंडर क्या होता है 1। जब कभी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सीधा आपको इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को उठा के जब ये देखते हैं कि ये फॉर्म फॉलो कर रहा है ये सारा कंडीशन, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है, करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 29, आइए मान लीजिए 6 है और 6 की पावर है हमारा 28, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये है कि नहीं, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसमें रिमाइंडर देखते हैं कि ये रिमाइंडर इसका p क्या है 29 है, ये प्राइम नंबर है, p एंड q क्या है 6 है, p एंड q देखते हैं को प्राइम है कि नहीं, तो को प्राइम है क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे एक के अलावा, और इसको लिख सकते हैं p माइनस 1 के रूप में, यानी 6 के पावर 21 माइनस 1 अपॉन 29 लिख सकते हैं, 29 माइनस 1 अपॉन 29 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, देख रहा हूं कि ये फॉर्म फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर इसका क्या है 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था आज का जो क्वेश्चन है, मैंने बताया, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपको इसका बेनिफिट आने वाले एग्जाम में मिलेगा और आप और बड़े से बड़े क्वेश्चन भी हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।